आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी में क्या क्या ख़राबियाँ हो सकती हैं, किन किन वजूहात की वजह से ख़राबियाँ हो सकती हैं और उनकी हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन बेसिकली एक सॉलिड मास है जो हमारे क्रिस्टल की फॉर्म में हमारी किडनी में या हमारी बॉडी में रह जाता है। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो वो क्रिस्टल फॉर्म बना लेते हैं हमारी बॉडी में। स्मॉल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं स्टोन के, लार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं स्टोन के। अगर पार्टिकल स्मॉल है तो वो इजीली हमारी बॉडी से यूरिन के ज़रिए जो है वो पास आउट हो जाते हैं, और अगर लार्ज साइज़ है स्टोन्स का तो वो हमारी बॉडी में से यूरिन के ज़रिए पास आउट नहीं हो सकता, जिससे क्या हो सकता है कि हमारी किडनी के टिश्यूज़ जो हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो रेनल है वो भी फेल हो सकती है और हमें काफ़ी पेन भी हो सकती है। तो किडनी स्टोन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप फर्स्टली जो है आप मेडिसिन के ज़रिए आप उसको अपने बॉडी से पास आउट करवा सकते हो, या अगर लार्ज साइज़ है तो उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। If the size of stone is comparatively small, we can use the technique of lithotripsy to break stone by ultrasonic wave. अच्छा, अगर स्मॉल जो है साइज़ स्मॉल है स्टोन्स का तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिथोट्रिप्सी क्या है, ये वेव्स है, मतलब कि जैसे श्वाओं के ज़रिए हम स्टोन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं ताकि वो हमारी बॉडी से ब्रेक होके स्टोन और हमारी बॉडी से हमारे यूरिन के ज़रिए इजीली पास आउट हो सकते हैं। ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है। टू ब्रोकन रुडिमेंट ड्रेन आउट फ्रॉम किडनी विथ यूरिन। रुडिमेंट का मतलब यहाँ पे है एक्स्ट्रा स्टोन, फालतू चीज़, पत्थर या पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल इसको कहा गया है। तो हमारी किडनी से पास आउट हो सकता है किसके ज़रिए, यूरिन के ज़रिए। और अगर जो है वो किडनी के स्टोन का साइज़ जो है वो लार्ज है, कैन नॉट बी ब्रोकन बाय लिथोट्रिप्सी, तो वो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए जो है वो पास आउट नहीं कर सकते, मतलब हम उसको श्वाओं के ज़रिए नहीं तोड़ सकते। सो इट इज़ रिमूवल ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रेनल सर्जरी। तो उसका हल क्या है, सर्जरी करना, मतलब ऑपरेशन करके उस स्टोन को निकाल लेना। द लार्ज इनटेक ऑफ वाटर इज़ ओनली मेजर टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन इन किडनी। अगर हमारे वाटर का इंटेक जो है वो कम है तो वो भी एक वजह बन जाता है हमारी किडनी में स्टोन पैदा करने का। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारी किडनी में पेन हो रहा है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि अगर किडनी में पेन है तो इसका मतलब ये है कि हमारे वाटर का इंटेक जो है वो बहुत कम है। तो हमें अपने वाटर का इंटेक जो है वो ज़्यादा कर देना चाहिए, ताकि अगर कोई पार्टिकल हमारे किडनी में बन भी रहा है तो वो हमारे यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाए। उसके बाद आ जाता है किडनी फेलवर। सम टाइम द नेफ्रॉन ऑफ किडनी स्टॉप वर्किंग। जैसे कि आप सबको पता है कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का एक समझ लें बेसिक पॉइंट है, तो वो सम टाइम क्या है कि वो काम करना बंद कर देता है। सो इट इज़ कॉल्ड किडनी फेलवर। तो उस टाइम क्या हो जाता है, किडनी फेलवर हम कहते हैं। इट इज़ मेनली ड्यू टू सॉल्यूट डिसबैलेंस इन ब्लड एंड किडनी। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे किडनी में या हमारे ब्लड में जो है वो सॉल्यूट की मिकदार जो है वो डिसबैलेंस हो गई है। तो उसकी वजह से जो है वो हमारे किडनी का जो नेफ्रॉन है वो काम करना बंद कर देता है। द डिसबैलेंस ऑफ सॉल्यूट कॉजेज डेथ अनलेस द पेशेंट गिवन ट्रीटमेंट टू फिल्टर आउट वेस्ट बाय मशीन। अगर हमारा किडनी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही तो आपको पता है कि हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा, तो इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लेकिन इसका हल ये है कि हम जो है वो आर्टिफिशियली तरीके से हम अपने ब्लड को फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि हम किस तरह आर्टिफिशियल तरीके से हम अपने ब्लड को फ़िल्टर कर सकते हैं, क्योंकि किडनी का बेसिकली फंक्शन ही ब्लड की फ़िल्ट्रेशन होती है। पेशेंट ऑफ किडनी फेलवर में गेट अ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी फेलवर के जो पेशेंट हैं उनके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करा सकें किसी दूसरे इंसान के साथ। पर्सन who have two healthy kidneys may donate one kidney and survive one kidney if a donor is not available। अगर जो है एक हेल्दी पेशेंट हैं, उसके दो किडनीज बिल्कुल हेल्दी हैं, तो अपनी एक किडनी डोनेट कर सकता है वो एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास डोनर मौजूद नहीं है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन रह जाता है डायलिसिस मशीन के ज़रिए। A dialysis machine perform the function of kidney, help to clean the patient blood from metabolic waste production। अच्छा, इसके बाद हम किडनी डायलिसिस मशीन जो है वो क्या काम करती है, आर्टिफिशियली तरीके से हमारे ब्लड को फ़िल्टर कर लेती है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू पेशेंट नीड टू अंडरगो डायलिसिस 2 to 3 टाइम अ वीक। एक
किडनी डायलिसिस का जो पेशेंट है, जो किडनी डायलिसिस करवाता है, वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी किडनी डायलिसिस करवानी पड़ सकती है, लेकिन वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हफ्ते में कितनी दफ़ा उसको डायलिसिस करवानी। ई सेशन लास्ट, हर सेशन जो है किडनी डायलिसिस का वो 3 से 5 घंटे का होता है। वो डिपेंड करता है स्टोन के ऊपर और पेशेंट्स की बॉडी के ऊपर और साइज़ के ऊपर और कंडीशन के ऊपर। ये डायलिसिस मशीन है, इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में से हमारा ब्लड जो है वो सक होता है यहाँ पे, और ये किडनी डायलिसिस मशीन के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड जो है वो फ़िल्टर होता है और फिर दोबारा जो है उसको साफ़ करके हमारे बॉडी के अंदर दोबारा एंटर हो जाता है। ये किडनी डायलिसिस का मशीन है। वैसे तो ये काम हमारी किडनी करती है कि वो फ़िल्टर करती है हमारे ब्लड को, लेकिन अगर किडनी फेल हो चुकी है, किडनी नेफ्रॉन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट ऑप्शन ये बचता है किडनी डायलिसिस का कि आर्टिफिशियल तरीके से आप अपने ब्लड को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, किडनी स्टोन और किडनी डिसऑर्डर्स का।